हेलो जय श्री कृष्ण डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी तो आपकी क्लास होने वाली है खास, क्योंकि आज की क्लास में यहाँ पर टॉप में 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको कितने करने हैं? 20 प्लस क्वेश्चन करने हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। घमेती किस जनजाति का मुखिया होता है? ठीक है, यह कहलाता है करासिया जनजाति का, मीणा जनजाति का, भील जनजाति या फिर सहरिया? जल्दी से आंसर करो और आपको 20 प्लस क्वेश्चन करने हैं तब सिलेक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और आपका राइट आंसर सी बता रहे हैं, सी भील जनजाति का यहाँ पर होता है मुखिया घमेती। जल्दी से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, उदयपुर जिले में या फिर बूंदी? जल्दी से आंसर करिए। 3 सभ्यता इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे यानी कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। पहली है यहाँ पर, जल्दी से बताइए, कालीबंगा। कालीबंगा जल्दी से बताइए, कालीबंगा किस जिले में है? कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। जिसका उत्खनन किसने किया था? यहाँ पर खोज तो की थी अमलानंद घोष ने खोज की थी। और यहाँ पर उत्खनन का कार्य किसने किया था? बी लाल और बी के थापर ने। ठीक है। और यहाँ पर उदयपुर में स्थित कौन सी है? बालाथल। उदयपुर में आहट सभ्यता भी है, वो भी इंपॉर्टेंट याद रखें। और यहाँ पर भीलवाड़ा जिले में कौन सी सभ्यता है? वो जल्दी से आंसर करिए कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा शाखा यानी कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा बताना है। 1303 ईस्वी, 1301 ईस्वी, 1534 ईस्वी, 1567 या 68 ईस्वी? जल्दी से आंसर करिए कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा। और आप सभी को याद होगा पहला शाखा 1303 ईस्वी को हुआ था। रतन सिंह ने यहाँ पर केसरिया किया था, पद्मिनी ने यहाँ पर जौहर किया था। और जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर जल्दी से आंसर करो कि किस आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी था एके कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और यहाँ पर 1567-68 आपका राइट आंसर होगा तीसरा शाखा। और दूसरा शाखा 1534 होगा। ठीक है। बहादुर शाह जब आक्रमण किया था उस समय की बात है। और यहाँ पर बात करें कि कौन से क्रांतिकारी को प्यारेलाल हत्याकांड की सजा मिली थी? केसरी सिंह बाहरट को, प्रताप सिंह बाहरट को, जोरावर सिंह को या फिर विजय सिंह पथिक को? प्यारेलाल हत्याकांड में 20 वर्षों की सजा मिली थी। उस व्यक्ति ने यहाँ पर 13 सोरठे लिखे थे। चेतावनी राज चुंगटिया लिखा था 13 सोरठे। और उनके पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारट है, भाई का नाम जोरावर सिंह बारट है, जन्म शाहपुरा में हुआ था। और यहाँ पर पत्नी का नाम माणिक्या कंवर था और वो थे केसरी सिंह बारट। चेतावनी राज चुंगटिया लिखने वाले मेवाड़ राजा को लिखा था। और यहाँ पर बात करें कि किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? ठीक है। कृष्णा दिवस कोटा में मनाया, जोधपुर में मनाया, बीकानेर या फिर जयपुर? यहाँ पर बीरबल दिवस यहाँ पर याद रखना है और शहीद दिवस, 2 दिवस भी मनाए थे। जल्दी से याद करो कि शहीद दिवस 12 तारीख को और बीरबल दिवस 19 जुलाई को यहाँ पर मनाया गया था। वो याद करो तारीखें कि यहाँ पर 12 और 19 जुलाई को वो तो मनाया था बीकानेर में, लेकिन कृष्णा दिवस मनाया जोधपुर में। आपका राइट आंसर है। कृष्णा कंवर के यहाँ पर गायब होने के कारण उनको यहाँ पर याद करते हुए उनको ढूंढने के लिए यह दिवस डेडिकेशन के साथ डेडिकेट किया गया था। मीराबाई है, उनका अंतिम समय किस स्थान पर बीता? चित्तौड़गढ़, मेड़ता, द्वारिका, अजमेर? मीराबाई की सामान्य जानकारी तो आप जानते हो कि यहाँ पर जन्म है 1498 ईस्वी, वो भी कुड़की गांव, और वो है कुड़की पाली में। ठीक है। और पिता का नाम तो सभी जानते हैं कि रतन सिंह जी थे। और यहाँ पर माता राम कंवरी था या वीर कंवरी था। और बात करें कि दादा कौन थे? दूधा थे। और बात करें कि मीराबाई के पति का नाम सभी जानते हैं, भोजराज था। और बात करें कि द्वारिका में अंतिम समय बीता। ठीक है। और उदय सिंह ने अपने राज्याभिषेक के समय बुलाया था लेकिन नहीं आई। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? उसमें किया जाता है यूज 13 ताली। तेजा जी है, बाबू जी है, रामदेव जी है, गोगा जी और एक देवी भी है। मैंने कितनी ही बार पूछा है, कल की क्लास में ही पूछा था किस देवी, और किसी ने आंसर तक नहीं किया। किसी को पता होगा तो आज जल्दी से बताओ, वरना कल तो मुझे बताना ही है। आपकी तैयारी बेहतर करनी है तो यहाँ पर 13 ताली नृत्य क्या होता है? 13 मंजिलें होती हैं, बेसिकली कांवड़िया जाति की महिलाएं करती हैं। और रामदेव जी आपका राइट आंसर होगा। रामदेव जी की आराधना में जिनका रुणेचा जैसलमेर मंदिर। ठीक है। और कथक कौन से घराने के लिए का प्रसिद्ध नृत्य है? जयपुर घराना, बीकानेर घराना, मेवाड़ घराना, मेवात घराना? और बात करें कथक की तो कथक में अपने कौन कौन से कलाकार हैं वो भी बताने हैं। और जयपुर घराना सभी बता रहे हैं। ए ऑप्शन जल्दी से बताओ। चतुर्थ श्रेणी की कट ऑफ कितनी जा सकती है आपके हिसाब से? और अगर सिलेबस पता नहीं है तो आपको क्या करना है, सिलेबस टेलीग्राम पर मिलेगा आपको। टेलीग्राम है, टेलीग्राम की लिंक कहाँ पर स्थित है, यानी टेलीग्राम की लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पर जाओ, ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहां पर आपको ज्वाइन करना है। ठीक है। और होली का त्योहार कब मनाया जाता है? माघ माह में, फाल्गुन माह में, कार्तिक माह या श्रावण? अभी होली है, सभी को पता ही होगा। होली का जो कल थी होली बेसिकली, और किस माह में? फाल्गुन अमावस्या को मनाई जाती है या फिर फाल्गुन पूर्णिमा को? जल्दी से आंसर करो कि अमावस्या को मनाई जाती है या फिर पूर्णिमा को? तो आपका राइट आंसर पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है। होली, और होली का सभी जानते होंगे कि वो किसकी बहन थी? जल्दी से बताओ। घमेती किस जनजाति के नेता? वो तो सभी को पता ही होगा, भील, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती हैं? कोटा, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर? जल्दी से आंसर करो कि बेसिकली मैंने 3 चीजें बताई थी। अगर पूछे कि खिलौना आ जाए आपके साथ और खिलौने के साथ यहाँ पर कठपुतली आ जाए तो आपको कहाँ जाना है? जल्दी से बताओ। उदयपुर में जाना है।
और अगर यहाँ पर तीनों के साथ एक चीज आ जाए जिसे हम बेवाण बोलते हैं, बेवाण बोलते हैं, यान बोलते हैं देवताओं का, बेवाण, बेवाण भी ऑप्शन में आ जाए तो कहाँ जाना है, बस्सी जाना है। बस्सी कहाँ, चित्तौड़ में। और अगर पूछे संगमरमर की मूर्तियाँ उदयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर भी है लेकिन उदयपुर मेनली विदेशों में एक्सपोर्ट भी होती है। भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है, पुरुष पहनते हैं, महिलाएं पहनती है, नवयुवक लड़का पहनता है, बालक पहनता है। जल्दी से आंसर करते रहो। देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर भी पूछता हूँ प्रश्न, तो टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, डेली क्लासें वहीं आती हैं। और आपका राइट आंसर है महिलाएं, जो इनकी तंग, जैसे कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि ये महिला है, ठीक है, ये हाथ बन गया, ठीक है, ठीक है। बेसिकली यहाँ तक का जो घुटनों तक का जो होता है ना, जैसे कि छोटी बच्चियों की गगरी नहीं होती है, वैसे वो तंग जो कपड़ा होता है उस वो महिलाएं कच्छाऊ पहनती हैं और वही कच्छाऊ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी है, उनके रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, सुगाली माता, सचिया माता, जिलानी माता, लटियाल माता। जल्दी से आंसर करिए। तो सुगाली माता की पहले देखते हैं, आहुआ पाली में किसकी, 28 क्रांति की देवी, ठीक है, आहुआ पाली, दो स्तंभ भी है, विजय स्तंभ। सचिया माता कहाँ है, जल्दी से बताओ। जिलानी माता और लटियाल माता जोधपुर है। जोधपुर में कहाँ है, जल्दी से बताओ। जोधपुर में कहाँ है, जिलानी माता आपका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन कौन कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ। सी ऑप्शन की आपका राइट आंसर होगा। जहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है, हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या फिर गोगा जी। जल्दी से आंसर करो। जहर पीर की उपाधि किसने दी थी वो भी बताना है आपको, जिससे लड़ते हुए उन्होंने अपने 60 भतीजों समेत 49 पुत्रों और 60 भतीजों का बलिदान दिया था और सिकंदर लोदी से यहाँ पर युद्ध में लड़े थे। सिकंदर लोदी ने कहा था ये तो जहर पीर हैं, वो थे गोगा जी, जिनका जन्म तो हुआ था, जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, ठीक है, ददरेवा चूरू में। और पिता का नाम तो सभी जानते हैं और इनका तो बताने का औचित्य ही नहीं है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, ठीक है। ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, कम्युनिटी पोस्ट में। जल्दी से बताइए। त्योहार है, तलाक है, विवाह है, पुत्र जन्म है। जल्दी से आंसर करते रहो। छेड़ा फाड़ना बेसिकली भीलों का है और एक रिवाज है तलाक का, और आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन कौन बी बता रहा है, ABCD के क्रम में आंसर करना है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। जल्दी से बताइए। बम नृत्य आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टोटल 30 क्वेश्चन है और आपको करने के हैं 20+। किस किस के 20+ होंगे, जल्दी से आंसर करते रहना। अलवर, भरतपुर आपका ए ऑप्शन कौन कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर के किले में जयबाण तोप को रखा गया है, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। जयबाण तोप जयगढ़ के किले में है और इसे एक बार ही यूज किया है, यानी कि एक बार चलाया है, जिसे गोलेलाव तालाब बना है, गोलेलाव तालाब बना है और तालाब का निर्माण हुआ था और इसीलिए चाकसू जयपुर साइड में, और फिर इसका प्रयोग हुआ ही नहीं था और जयपुर में है, आपका सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजस्थान में कौन से जिले का प्रतीक है, मोर है, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। देखो बेसिकली खड़मोर भी है एक, वो किस जिले का है, वो तो है अजमेर का। सर अजमेर का है खड़मोर, हम सभी जानते हैं। और अभी खड़मोर का एक जो ब्रीडिंग सेंटर बना रहे हैं वो है 12 में, सोरसन 12 में बना रहे हैं सर, ये भी हमको पता है। और मोर पूछे तो भीलवाड़ा का यहाँ पर है। अभी सापुरा को अलग किया, वापस से एक कर दिया तो पूछा जाएगा। यहाँ पर 50 नहीं थे, 33 थे, यहाँ पर सुबंगर है बेसिकली मोर। राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कांच उद्योग। देखो थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम कि कांच तो उस समय जमाने में कहाँ कांच उपयोग होता था, ठीक है, इतना नहीं होता था। बेसिकली चीनी तो अभी यूज में ले रहे हैं हम, और सीमेंट तो अभी पहले चूना ही चलता था, ठीक है। सूती वस्त्र हम काफी पुराने टाइम से हम चल रहे हैं और सभी को याद होगा कि सूती वस्त्र उद्योग प्रथम मिल कौन सी थी, सभी को याद होगा, ब्यावर में है। कौन सी है, कृष्णा मिल या फिर कौन सी है, जल्दी से आंसर करते रहो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सब कमेंट में आपको ही करना है, ठीक है। हरे कबूतर राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, मुकुंदरा अभ्यारण्य जो कि कोटा झालावाड़ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। सरिस्का अभ्यारण्य सरिस्का अलवर में है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, जयसमंद कहाँ है, जल्दी से बताओ। उदयपुर में है या फिर सलूम्बर में है, चीजें बता दो आप, कमेंट आपको ही करना है। हरे कबूतरों के लिए सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। और यहाँ पर केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में है, वो भी है, लेकिन हरे कबूतर सरिस्का में है, ठीक है। अगर केवलादेव घना पक्षी आ जाए तो भी आपको यही याद रखना है कि सरिस्का अभ्यारण्य अलवर, ST2 वो याद रखने हैं। कि रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है, रामगढ़ क्रेटर से याद रखो, क्रेटर है या नहीं है। जियो हेरिटेज कोटा, उदयपुर, बारा, डूंगरपुर, जल्दी से याद करो। रामगढ़ क्रेटर 200वीं क्रेटर के रूप में यहाँ पर जियो हेरिटेज, भारत की फर्स्ट जियो हेरिटेज 12 जिले में है रामगढ़ क्रेटर। पुष्कर झील भी बोलते हैं एक और, ठीक है, पुष्कर झील यानी 12 की पुष्कर। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। बेसिकली जो युद्ध संग्रहालय क्यों बना है, बेसिकली वो बताना है आपको। सीकर, अजमेर, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, जोधपुर में है। युद्ध संग्रहालय बेसिकली 1965 की जो लड़ाई थी ना अपनी भारत पाकिस्तान, उसकी याद में युद्ध संग्रहालय बना है। वहाँ पर काफी चीजें हैं और एक में तन्नोट माता भी है, जहाँ पर यहाँ पर क्या विजय स्तंभ भी बना हुआ है। और बेसिकली जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा। BSF के जवान यहाँ पर करते हैं और BSF के जवान क्या करते हैं, पूजा करते हैं तन्नोट माता। और BSF के जवान ऊँट
के लिए, नचाने के लिए, हर चीज़ के लिए नाचना गाँव प्रसिद्ध है। जैसलमेर का नाचना जो कि मरुस्थल का विस्तार भी कर रहा है। माधो सागर बांध ये पूछा जाएगा 100% स्टार लगा दो, स्टार लगा दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नीचे रेड वाला बटन है जल्दी से सब्सक्राइब करो। यहाँ तक कौन कौन देख रहा है अपना नाम कमेंट करो, अपना जिले का नाम बताओ। अपने जिले का नाम बताना है कि मैं यहाँ से हूँ, जैसे कि मैं जयपुर से हूँ, मैं कोटा से हूँ, मैं जोधपुर से हूँ, या मैं भीलवाड़ा से हूँ, मैं अजमेर से हूँ। जल्दी से आंसर करो और अपना नाम लिखना है। दौसा में है माधो सागर बांध, या फिर अजमेर में, जयपुर में, सीकर में। माधो सागर बांध बेसिकली माधो सिंह ने नहीं किया है, ठीक है, वो वाला मत कर देना। माधो सागर बेसिकली वो कोटा वाले माधो सिंह है ही नहीं, इसलिए मैंने कोटा ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। आप सभी कोटा करके आ जाओ तो क्या पता। तो दौसा में है उनका बांध, ठीक है। माधो सागर बांध किस नदी पर है वो भी बता दो जल्दी से। एक है मिहिर भोज जिसे हम भोज कहते हैं, किस वंश के शासक हैं? गुर्जर, प्रतिहार, चहमान, परमार, गोहिलों के चहमान चौहान, ठीक है। परमार सभी जानते हैं, गोहिल वंश, सिसोदिया वंश जो भी, ठीक है। जल्दी से आंसर करते रहो। गुर्जर प्रतिहार वंश आपका ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार। तो और यहाँ पर 24वां प्रश्न हम लेकर आ चुका हूँ कि पीले पत्थरों से निर्मित वह दुर्ग जिसका निर्माण कभी चूने का प्रयोग ही नहीं किया है। तारागढ़ है, मेहरानगढ़ है, सोनारगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है। जल्दी से आंसर करते रहो। 24वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 30 में से अब बताइए कि 20 प्लस किसके हो गए, यहाँ तक किसके 20 प्लस हो गए? 24वां चल रहा है तो सोनारगढ़ जैसलमेर आपका राइट आंसर है। अब बताओ कि इनमें से किसके सही हो रहा है। 30 में से 20 प्लस करनी है, लेकिन 25 में से किसके 20 प्लस हो रहे हैं वो भी बता दो। असुमेलित कथन बताना है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, विजय सिंह पथिक बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है, रामनारायण चौधरी मीणा किसान जो आंदोलन है उससे मोतीलाल तेजाब, भगत आंदोलन से गोविंदगिरी। देखो चीजें सभी याद होनी चाहिए कि बेसिकली विजय सिंह पथिक जो कि भूप सिंह गुर्जर उर्फ विजय सिंह पथिक, और अपने बुंदेल शहर जो कि उत्तर प्रदेश का, वहाँ जन्म हुआ था विजय सिंह पथिक, राइट आंसर है बिजोलिया का। लेकिन बेगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी जुड़े हुए हैं वो भी सही है। मीणा आंदोलन मैं नहीं कह सकता, भगत आंदोलन गोविंदगिरी बादशाह गांव डूंगरपुर में जन्म ये भी सही है। तो मीणा उसके नहीं है, भीलों से संबंधित है। मोतीलाल तेजाब जो कि उदयपुर में जन्म हुआ था, याद होगा, नंदलाल ओसवाल के पुत्र हैं, जल्दी से याद करो। लहरबाई इनकी माता का नाम, माता नहीं पत्नी, सॉरी, लहरबाई पत्नी का नाम था। और आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी पर मैं ऐसे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। मिलान वाले प्रश्न आते हैं। बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी हैं, ठीक है। अर्थना, कुशलगढ़, तलवाड़ा, कालिंजरा, जल्दी से बताओ बांसवाड़ा के किस जगह पर है यहाँ पर, और राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। आंसर कमेंट करते रहो। तलवाड़ा बांसवाड़ा एकदम राइट आंसर किसका हो जाएगा यहाँ पर सभी का। घोड़ा बादल महल कौन सा महल है? घोड़ा बादल महल है। नवलखा बुर्ज है, दोनों के दोनों कहाँ स्थित हैं? क्या चित्तौड़ में है, क्या कुंभलगढ़ में है, जालोर में है, रणथंभौर में? जल्दी से आंसर करते रहो। घोड़ा बादल सभी को जानते होंगे कि यहाँ पर घोड़ा बादल ने अपना बलिदान दिया था, वो भी रतन सिंह 1300 यहाँ पर। जल्दी से बताओ 3 में जब जोहर किया था किसने? पद्मिनी के साथ आए थे घोड़ा बादल, और सेनापति थे बेसिकली, बन गए थे बाद में। और बाघ सिंह ने जब 1534 को बाघ सिंह ने अपना बलिदान दिया था, वो भी केसरिया किया था, इन्होंने भी केसरिया किया। चित्तौड़ में है घोड़ा बादल, गजारूढ़ मूर्तियां हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल महल स्थित है किस झील में है? मानसागर झील, रामगढ़ झील, ताल कटोरा झील, मावटा झील। पावटा है बेसिकली, मावटा जो भी, पावटा तो जोधपुर की जगह भी है। कौन कौन जोधपुर से हैं वो भी कमेंट करते रहो। ये मैंने प्रश्न पूछा हुआ है आपको आज के शायद 7 से 8 दिन पहले। मैंने एक MCQ जब 40 क्वेश्चन की सीरीज थी उसमें मैंने पूछा था। मान सिंह आपका राइट आंसर है, मानसागर झील। मान सिंह ने निर्माण किया, कब किया वो बताओ, या फिर 7-8 क्लासें इंपॉर्टेंट है। चैनल पर काफी क्लासें हैं, जाकर देखो, क्लासें सभी देखना अनिवार्य है। अतारकिन का दरवाजा है किस जिले में है? नागौर में है, अजमेर में है, जालोर में है, या फिर चित्तौड़गढ़ में है? जल्दी से आंसर करते रहो कि यहाँ पर अतारकिन का दरवाजा नागौर में है, सभी जानते हैं नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन्सी जो मोनोद नैन्सी है किस राज्य के दीवान है? मुँह सूख गया पूरा, जल्दी से बताओ। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। और सभी को लाइक करना अनिवार्य है वीडियो को। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। शेयर की मैं कहता नहीं हूँ लेकिन अभी कर दो। और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, टेलीग्राम पर जो भी क्लासें मिलती है सब वहीं मिलती हैं। और अपने जोधपुर के दीवान थे मोनोद नैन्सी, बाद में फिर आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, सभी को याद होगा। किसके समय के राजा थे, यानी कि किस राजा के समय दरबारी थे? 20 प्लस हुए, 22 प्लस हुए, 25 प्लस हुए, 30 के 30 सही हो गए। जल्दी से आंसर करते रहो, आपका कितना स्कोर हुआ है। और मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास नहीं देखी तो जल्दी से देखो जाकर, और ऐसे ही वीडियो तगड़े मिलते रहेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो, जय श्री कृष्ण।